आपने साइकोलॉजिकल प्रेशर की बात की, आज कप्तान हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, वो आपको कितना कॉन्फिडेंट लगे? बहुत सारे मामला थे जिसमें उस्मान तारिक वाला मामला है, उस पर भी उन्होंने बात की है। फिर अभिषेक शर्मा के हवाले से भी बात की है कि भाई उनको आना चाहिए, खेलना चाहिए और पूरी स्ट्रेंथ के साथ हम खेलना चाहते हैं इंडिया के अगेंस्ट। देखिए, हाउ पॉजिटिव इज दैट? ही इज़ नॉट अ बैड प्लेयर। उन्होंने पहले भी आज भी बात की, उन्होंने कहा कि एक तो नेक ख्वाहिशात हैं कि वो ठीक हो जाए। मैं चाहता हूँ कि फुल स्ट्रेंथ के साथ हम उनको मारें इंडिया को। और अगर बाबर की बात करें, क्योंकि कल से बात हो रही थी कि स्क्वाड चेंज होगा नहीं होगा, हमने भी कहा 12 ओवर होता है, 11 ओवर है, तो शायद आप बाबर को बिठा के फ़खर को इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है, डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशंस, बारिश वाला मामला क्या होता है। उन्होंने कहा कि हम फुल स्ट्रेंथ से जाएंगे, वही स्क्वाड हमारा होगा, जो लग भी रहा था आपको, क्योंकि आपके पास बेंच लाइनअप पे इतनी ऑप्शंस मौजूद नहीं है। अगर आप एक लड़के को उठाते हो, उस्मान अपना ख्वाजा नाफे को भी लेके आते हो, उसके साथ भी आप जाती करोगे इतने बड़े प्रेशर मैच में। लेकिन अच्छा क्या लगा कि जितना कॉन्फिडेंस आज कप्तान का था, उन्होंने बैकअप किया अपने प्लेयर्स को। उन्होंने अभिषेक शर्मा की बात करें, आज मैं खुद फील करता हूँ कि अभिषेक ठीक है, ही इज़ नॉट अ बैड प्लेयर, अच्छा प्लेयर है, लेकिन जिन कंडीशंस में उसने परफॉर्म किया वो थोड़ी कंडीशंस डिफरेंट है। जब आप बात करते हो श्रीलंका के अंदर जहां पर आपने मैच खेलना है, वो है वहां पर बॉल ग्रिप होता है, स्पिनर्स को ज्यादा डोमिनेट होता है, इतना आसान होने वाला नहीं है। जितने भी इंडिया के अभी इस वक्त आप बैटिंग को देख लें तो आपके जो टॉप 3 to 4 बैट्समैन ऊपर के हैं, उन्होंने ही आके फायर पावर किया है। उसके अलावा जहां पर स्पिनर्स ने आके डोमिनेट किया है, इंडिया थोड़ा बैकफुट पे जरूर गया, तो उनके भी ज़हन में ये चीज होगी कि हमने किस स्ट्रैटेजी के साथ जाना है। लेकिन अभी तक जो खबरें थी कि शायद वो कल का मैच ना खेलें, क्योंकि मैं हमेशा रेट करता हूं संजू सैमसन को, वो बहुत अच्छा प्लेयर है। तो आप चाहते हैं कि वो आए टीम में? देखिए, मैं तो नहीं चाहूंगा, मैं तो चाहता हूं कि आप फुल स्ट्रेंथ पे उनको मारे। वैसे तो कहते हैं एक रात पहले तो शायद नींद भी नहीं आती जब इंडिया के साथ मैच होता है। अजहर भाई, आपका जब एक्सपीरियंस था, आप खुद भी जब खेलते थे, क्या जज्बात होते थे? या एक्साइटमेंट में नींद नहीं आ रही होती थी, या टेंशन ज्यादा होती है? देखिए, जाहिर सी बात है कि आजकल हमारे टाइम में इतना सोशल मीडिया नहीं था। आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होती है। इंडिया पाकिस्तान इज़ ऑलवेज अ हाई वोल्टेज गेम। तो हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था। हमारे न्यूज़पेपर होता था, उसमें बात होती थी, या कोई कमेंट्री में बात होती थी। लेकिन जाहिर सी बात है, जो मैं बात देख रहा हूँ, सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, लड़कों का कॉन्फिडेंस देख लें, तो आई थिंक द बॉयज़ आर इन हाई स्पिरिट, तो विच इज़ गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट के वो अच्छी स्पिरिट में है। और जैसे आगा ने कहा कि अभिषेक शर्मा इज़ अ क्वालिटी प्लेयर। सैमसन की बात कर रहे हैं, संजू सैमसन की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने आईपीएल में काफ़ी परफॉर्म किया, ही इज़ अ गुड प्लेयर एज वेल। सो उनकी अगर आप बैटिंग लाइनअप देखें तो देर क्वालिटी बैटिंग लाइनअप। लेकिन आपको अपनी चीज़ें जो है ना, अपनी चीज़ों पे डिसिप्लिन करना पड़ेगा। अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन। अपनी चीज़ें अगर हम बेहतर करेंगे, अपनी बेसिक को लंबे पीरियड तक हम अगर अच्छी तरह उनको कंट्रोल के साथ हम करेंगे, तो आई थिंक वी विल बी फाइन। मुझे ऐसा नहीं लगता है। और मुझे इस दफ़ा जो है ना, एक होता है कि आपको वाइब होती है, एक होता है कि आपको बटरफ्लाइज, जब भी आप खेलते हैं इंडिया के खिलाफ बटरफ्लाइज होती है, कुछ नर्व्स होते हैं अगर आप नहीं भी खेल रहे होते। इस दफ़ा मैं बड़ा पुरुमीद हूँ इंशाल्लाह। बड़े पुरुमीद हैं। प्लेइंग 11 की कंपोजिशन आपकी नज़र में क्या होनी चाहिए? ये देखिए, अभी जैसे आगा ने बात की कि हम उसी टीम के साथ जाएंगे। आज जब आप जीत रहे होते हैं तो कुछ चेंजेस की भी बात करें ना, मीडिया पे तो कल से चल रहा है कि 3 तब्दीलियां हो सकती हैं। ख्वाजा नाफे को इन करें, फखर जमान को इन कर सकते हैं, सलमान मिर्जा आ सकते हैं। देखिए, मीडिया तो की अपनी एक बात है। सोशल मीडिया की बात कर लें, मीडिया की बात कर लें, अब जाहिर बात है कि जो कैप्टन वहाँ पे हैं, कोच वहाँ पे हैं, मैनेजमेंट वहाँ पे हैं, उन्होंने पिच देखी हुई है, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। फॉर मी आई थिंक कि अगर छोटा गेम होता है तो आई वुड लाइक टू सी फ़खर ज़मान जो है ना, क्योंकि उनकी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट जो है कि फ़खर ज़मान जो है वो बीच में आए। लेकिन वो अगर इंडिया के अगेंस्ट अच्छा रिकॉर्ड है फ़खर ज़मान का अच्छा, और वो मैच विनर है। आपको जाहिर सी बात है, जो बात हो रही है ख्वाजा नाफे की, ख्वाजा नाफे ने इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली हुई, और यंग लड़के को आप इंडिया के खिलाफ लेके आएंगे अंडर प्रेशर, जो है ना, वो जाहिर सी बात है उसके करियर के लिए डैमेजिंग भी हो सकता है, हीरो भी बना सकता है। ये अपॉर्चुनिटी होती है जब आप इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं, तो ये दिस इज़ अ ब्यूटी कि आप उसी मैच में आपको हीरो भी बन सकते हैं, और उसी में अगर आप अच्छे परफॉर्मर भी हैं और अगर आप इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस ना करें तो उसमें आपका ग्राफ नीचे भी आ सकता है। तो आई डोंट थिंक कि हमें कोई पैनिक करने की ज़रूरत है, कि क्योंकि मैं ये बात करता हूँ कि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कि हम लोग अक्सर बात करते हैं, इसको निकाल दो, इसको ले आओ, इसको कर लो, ऐसे कर लो। भाई चीज़ें बेहतर चल रही हैं, उनको चलने दो। जब चॉप एंड चेंजेस हम करते हैं अजहर भाई, तो फिर सामने वाली टीम पे क्या फ़र्क पड़ता है? उनको ये पता लगता है कि भाई यहाँ पर पैनिक बटन दब चुका है, नर्वसनेस है, इसलिए तब्दीलियाँ हो रही हैं? हाँ, डेफिनेटली उनको लगता है कि एक तो होता है कि टेक्टिकल मूव के लिहाज से अगर आप सोचें कि आपके मैचअप्स क्या हैं, अगर आप उनके पास जो है अक्षर पटेल है, उनके पास कुलदीप यादव आ जाता है, या चक्रवर्ती का बॉल जो है जाता है, उसके अगेंस्ट अगर आप लेफ्ट हैंडर
अंदर डालते हैं, फ़खर ज़मान को डालते हैं, तो दैट मेक सेंस कि जी आपने जो है ना ये टेक्टिकल मूव किया है, इस नोट के आप अंडर प्रेशर आके आपने ये मूव किया है। अगर हम ये भी कहें कि जी कीपर की जगह जो है ना दूसरे कीपर को खिला दें, नाफे को खिला दें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, और शहीन की जगह नसीम को खिला दें, फलाने की जगह किसी और को खिला दें, तो वो लगता है कि आप अंडर प्रेशर हैं। तो इस वक्त जैसे कप्तान की बात सुनी हमने, तो आई थिंक कि वो इज़ वेरी पॉजिटिव और उसको पता है कि उसके किन प्लेयरों के साथ उसने जाना, विच इज़ द बेस्ट प्लेइंग 11 फॉर देम। बिल्कुल सही। अच्छा, वैसे कप्तान की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, आपने वो सुनी भी है। टॉस के बारे में उनसे सवाल हुआ। वैसे तो कहते हैं कि टॉस जो टीम जीत जाए वो 20% मैच जो है वो अपनी तरफ ले जाती है, वो कंडीशंस को बेहतर अंडरस्टैंड करके जो भी होता है वो फैसला कर लेती है। लेकिन उन्होंने कहा कि टॉस कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप टॉस जीत जाएं, अच्छा मैच ना खेले तो फिर क्या फ़ायदा है? देखिए, टॉस आपके लिए तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या तो रेन अफेक्टेड मैच हो आपका, कि आपको पता हो कि बारिश कौन सी है। अभी तक सूरत हाल का तो अभी क्योंकि तक है तो ये 75 शायद परसेंट फिर बारिश उसमें इम्कान है, लेकिन यू नेवर नो, श्रीलंका का वेदर ऐसे है कि रात को शायद क्लियर हो जाए। लेकिन आपको एक चीज़ है, इस क्वेश्चन पे आने से पहले आपको हैट्स ऑफ करना पड़ेगा जो श्रीलंका का जो खास करके जो ग्राउंड्समैन है, अजहर भाई इस चीज़ को एग्री भी करेंगे, दे सुपर, वो मैचेस करवा जाते हैं, क्योंकि जितना उनके पास एक अच्छा तरीकाकार है, लेकिन जितनी अगर हैवी रेनफॉल है तो आई डोंट नो क्या होता है, क्या नहीं होता है भाई। वो वहाँ पे ये होता है कि जो उनके होते हैं ना, वो हमारे जैसा नहीं होता, वो पूरा ग्राउंड कवर कर लेते हैं। उनसे इतने लोग होते हैं, वो आते हैं और पूरा ग्राउंड कवर हो जाता है। ग्राउंड तो कवर हो जाएगा, बारिश रुकेगी तो ही मैच होगा ना उस ग्राउंड पर। जरा मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, जरा उस्मान इन कर लिया, उनसे ही जान लेते हैं इस वक्त वेदर कंडीशन इस वक्त क्या है श्रीलंका की। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, बताएं जरा इस वक्त कैसा मौसम है, और प्रैक्टिस मैच भी था आज, उसका भी थोड़ा सा अहवाल बता दें, और कल की क्या प्रेडिक्शंस हैं? वालेकुम सलाम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर कुछ देर के लिए हल्की बारिश हुई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम का जो प्रैक्टिस सेशन था वो कुछ हद तक के लिए मुतासिर जरूर हुआ। कोई 15 से 20 मिनट तक यहाँ पर हल्की ड्रिजल हुई थी, जिसके बाद फिर दोबारा से पाकिस्तान टीम ने नेट्स के अंदर जाकर प्रैक्टिस की है। बाबर आजम भी नॉकिंग करते दिखाई दिए। उसके अलावा मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ ने काफी देर तक यहाँ पर जो ग्राउंड की दूसरी साइड है, वहाँ पर जो नेट एरिया है, वहाँ पर वो बैटिंग बॉलिंग ड्रिल्स करते रहे हैं। उसके अलावा हेड कोच माइक हेसन और कप्तान सलमान अली आगा काफी देर तक बैठे रहे नेट सेशन के दौरान और एक दूसरे से डिस्कशन करते रहे। जाहिर है कल एक अहम इम्पॉर्टेंट मैच है और उसके लिए कॉम्बिनेशन बनाने के ऊपर यकीनन बात हो रही होगी कप्तान और कोच की। और जहाँ तक बात है फोरकास्ट की, तो आज रात को भी यहाँ पर कोलंबो में बारिश मतवक्को है, और उसके अलावा कल जब मैच होगा उस दौरान में बारिश की परसेंटेज कम है एज कम्पेयर टू जब पहले बताया जा रहा था कि ज्यादा हो सकती है, लेकिन अभी तक कम बताया जा रहा है। लेकिन सुबह के औकात के अंदर ये कहा जा रहा है कि 50% बारिश के होने के इम्कान अब भी मौजूद है। अब बाकी अब से कुछ देर पहले ही पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो यहाँ से रवाना हुई है। 3 घंटे तक यहाँ पर पाकिस्तान टीम ने ट्रेनिंग की है और प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर हुई थी कप्तान सलमान अली आगा से, और उनसे जब बात हुई हमारी कि क्या प्लेइंग 11 आप लोग डिसाइड कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए तमाम 15 खिलाड़ी इक्वल हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि कल ही रिवील करें। और उस्मान खान से मुतल्लिक खास तौर पर बात हुई कि उनका कॉन्फिडेंस काफी लैक कर रहा है। उस्मान तारिक से मुतल्लिक बात हुई जिस अंदाज में इंडियन मीडिया उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है उनके एक्शन को लेकर, तो उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता और हम उनका एक्शन 2 दफा क्लियर हो चुका है। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि इंडिया के जो अपने ऑफ स्पिनर रहे हैं पास में, उनका अपना भी एक्शन मुतनाज़ा था और वो बैठकर वीडियोस करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में क्या उनको ये लाइक है कि वो इस तरह की बयानबाजी करें? तो उन्होंने कहा कि जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं उनको खुद सोचना चाहिए कि वो किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं।